दोस्तों, सोना एक ऐसी चीज है जो किसी के भी बदन पे मौजूद हो उसका रुतबा अपने आप ही बढ़ जाता है, जिसकी दो वजह हैं। एक तो सोने का आसमान छूता हुआ दाम, ऊपर से इसका निखार जो कहीं पे भी रोशनी बिखेर दे। तभी तो अगर बंदे का बैंक बैलेंस जीरो हो और जेब में फूटी कौड़ी ना हो लेकिन बदन में सोना चमक रहा हो तो समझ जाइए कि वो लखपते इंसान है। ऐसे में कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर खदान से निकले सोने का इस्तेमाल करके खूबसूरत से दिखने वाले हीरे जवाहरात किस तरह बनाकर तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपके होश उड़ाने के लिए बहुत कुछ है। बस वीडियो में इसी तरह चिपक के बैठे रहें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जिंदगी का एक फंडा बिल्कुल क्लियर रखिए। जिस चीज को देख रहे हैं उसका अगला पिछला सब कुछ जान लेना चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम आपको सोने से बनने वाली चीजों के बारे में बता ही रहे हैं तो ये बताना भी बनता है कि आखिर सोना आता कहाँ से है। हम आपको बताने, सोना या तो जमीन या फिर पहाड़ को खोदकर निकाला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहती नदियों में मौजूद कंकड़ पत्थर में भी सोना होता है। अब बस ये समझ लीजिए कि सोना पृथ्वी में कहीं भी हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ जगहों पे सोना बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है तो कहीं पर इसका नामो निशान तक नहीं होता। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह इस नदी के पानी को प्रोसेसिंग प्लांट की मदद से छानकर उसमें से सोना निकाला जा रहा है। सोने के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भले ही साइज में छोटे हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि सोने का तिनके जितना पीस भी अच्छी खासी कीमत में मिलता है। और यहाँ पर तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत से सोने के कंकड़ जमा करके लाए जाते हैं ताकि इन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा सके। अब आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि कहीं और नहीं बल्कि अफ्रीका में है। और यहाँ सबसे पहले तो सोने के छोटे बड़े जितने भी टुकड़े होते हैं उन्हें बिल्कुल सामान्य आकार के छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले उन टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छी तरह धोया जाता है, जिसके बाद सोने के जो असामान्य पत्थर होते हैं उन्हें एक बराबर आकार देने के बाद उन्हें कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद ही आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों, अगर हम सोने की ईंट बनाने के बारे में बात करें तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला तो वो जो सोने के छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें सोने के बिस्किट बनाने वाले बॉक्स में डालकर हीटिंग चेंबर में भेजा जाता है। फिर कुछ ही देर में हमें वो छोटे छोटे सोने के दाने एक बड़े से ईंट या फिर बिस्किट के आकार में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसे छुआ नहीं जाता क्योंकि ये हीटिंग चेंबर से होके आते हैं। इसलिए इन चमकते सोने के बिस्किट को उठाकर ठंडा करने के लिए पानी में डाल दिया जाता है और फिर पानी के अंदर इनकी अच्छी तरीके से सफाई की जाती है और धुलाई भी होती है ताकि इनके अंदर और भी बढ़िया तरीके से चमक आ जाए। जब सोना ठंडा हो जाता है तो बारी आती है इसके ऊपर हॉलमार्क लगाने की। हालांकि ऑटोमेटेड हॉल मार्किंग मशीन की मदद से ये काम भी पलक झपकते ही हो जाता है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, फैक्ट्री में जब ये सारा काम होता है तो सारे बिस्किट एक जैसे परफेक्ट बने ये जरूरी नहीं। कई बार बिस्किट्स का आकार गलत भी हो जाता है। लेकिन गलत आकार में बने बिस्किट को फेंकने की गलती बिल्कुल नहीं की जाती, क्योंकि इन्हें वापस से पिघलाकर बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट का आकार दे दिया जाता है। और ये चीज तब तक होती है जब तक सोना पूरी तरह से बिस्किट का आकार न ले ले। सोने के बिस्किट कैसे बनते हैं ये तो आप लोगों ने देख लिया। हालांकि इन्हें खरीद कर अपने पास रखना हर किसी के बस की बात नहीं होते। दोस्तों, अब हम आपको सोने से बनने वाली एक ऐसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप में से अधिकतर लोग पहनते भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने से बनने वाली चेन के बारे में। पतली हो या मोटी, हर कोई सोने की चेन पहनना पसंद करता है। वैसे तो पहले के समय में कारीगरों के लिए एक छोटी सी चीज बनाना पहाड़ चढ़ने जितना ही मुश्किल हुआ करता था, लेकिन उन्हें सोने को पिघलाने से लेकर चेन का डिजाइन देने तक सारा काम अपने हाथों से करना होता था, जो कि काफी मुश्किल और टाइम टेकिंग है। जहाँ सबसे पहले तो सोने को पिघलाकर उसकी छोटे छोटे रॉड बनाए जाते थे और फिर उस रॉड को रोलर मशीन से बार बार गुजार कर पतले से तार के रूप में बदल दिया जाता था। हालांकि तार उतना भी ज्यादा पतला नहीं हो पाता था, इसलिए पुराने समय में डाई मशीन की हेल्प ले जाते थे, जिसके लिए पहले तार को बड़े छेद से खींचते थे और फिर छोटे और उसके बाद उससे भी छोटे छेद से खींचकर तार को पतला करने का काम होता था। जब तार पतला हो जाता था तो इसे लपेट लपेट कर कॉइल की तरह आकार दिया जाता था और फिर धारदार चीज का इस्तेमाल करके कॉइल्स को कुछ इस तरह काट देते थे। अब देख सकते हैं कि काटने के बाद ये रिंग के आकार में हो गए हैं, जिसके बाद इन्हें रिंग को आपस में एक एक करके जोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ आग की मदद से इनके जॉइंट्स को भी पक्का करना होता है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले के समय में जब हाथों से चेन बनते थे तो कितनी मेहनत लगते थे। अब जमाना एडवांस हो गया है और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें घंटों का काम मिनटों में करने का दम रखते हैं। तभी तो सोने की चेन को डिजाइन करने से लेकर उनके जॉइंट्स को मजबूती देने तक हर एक काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो जरा इस मशीन को खुद ही अपनी आंखों से काम करते हुए देख लीजिए। तो देखा आपने कैसे ये रोबोटिक मशीन लगातार सोने के पतले पतले तारों को बड़ी बारीक से जोड़कर चेन का आकार दे रही है। और ये सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से हो रहा है कि देखने वाला तो बस देखता ही रह जाए। लेकिन दोस्तों, मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। जब मशीन सोने की चेन को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर देती है तो उसे ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता, बल्कि वर्कर्स बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को देखते और परखते हैं
कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि भाई साहब मामला यहाँ सोने का है और हल्की सी गड़बड़ भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी खराबी होती है उस चेन को दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सोने की चेन बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेहतरीन डिजाइन वाले सोने के हार किस तरह बनते हैं? तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बता दें कि सोने के खूबसूरत हार बनाने के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। हार बनाने के लिए केवल हाथों की कारीगरी ही काम आती है, क्योंकि इसमें काफी बारीक काम होता है जिसे कर पाना मशीनों के बस की बात नहीं है। दोस्तों सोने का हार बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले सोने के कच्चे मटेरियल जैसे कि सोने की चेन, सोने का तार और सोने के छोटे छोटे दाने, ये सारी चीजें लेकर हार बनाना शुरू करते हैं। कारीगर जिस डिजाइन का हार बनाना चाहता है उसके छोटे छोटे टुकड़े पहले से ही तैयार करके रखे जाते हैं, जिन्हें चिपकने वाले गत्ते के ऊपर एक एक करके लगाया जाता है ताकि जो चीज जहां लगाई जाए वहीं चिपकी रहे। जैसे ही हार के डिजाइन तैयार हो जाते हैं उसके बाद कारीगर इन सभी टुकड़ों और सोने की चेन को आपस में जोड़ने के लिए एक चिपकाने वाले पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ देर बाद ये चिपकाने वाला पेस्ट सूखकर एक मोटी परत का रूप ले लेता है, जिसके बाद हार को आगे के प्रेशर से मुलायम करके उसे उठाकर अलग कर लेते हैं और फिर आपका खूबसूरत सा दिखने वाला हार बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों अब बारी आती है हाथों में पहनने वाले सोने के कंगन और ब्रेसलेट की, जिन्हें पहनकर महिलाएं अपनी नाक ऊंची करके चलती हैं। सबसे पहले तो सोने के छोटे छोटे दानों को एक हीटिंग चेंबर में डालकर अच्छी तरह से पिघलाया जाता है और फिर पिघले हुए सोने के इस लिक्विड को लोहे के फ्रेम में डालकर इसे एक पत्ती का आकार दे देते हैं। दोस्तों फिर इस सोने की पत्ती को हथौड़े से पीट पीट कर पतला किया जाता है, जिसके बाद इस पत्ती को रोलर मशीन से दबाया जाता है ताकि ये पत्ती और ज्यादा पतली और लंबी हो सके। हालांकि अगर कोई हाई प्रेशर वाली मशीन है तो उसकी मदद से भी ये काम आसानी से किया जा सकता है। और जैसे ही ये पत्ती पतली हो जाती है उसके बाद इसे काट कर 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर इन्हें रोलर मशीन में एक बार और डालकर पतला और लंबा कर लिया जाता है, जिसके बाद इन दोनों पत्तियों को जोड़ के आग की मदद से एक साथ मिला देते हैं और फिर इन्हें गोल फ्रेम में डालकर कंगन के आकार में गोल बना देते हैं। इन सब के बाद कंगन को अच्छी तरह से चमका दिया जाता है। अब इन प्लेन कंगन पर डिजाइन बनाने के लिए CNC मशीन की मदद ली जाती है। ये मशीन कंगन को किसी भी तरह का खूबसूरत डिजाइन दे सकते हैं। दोस्तों अब आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखी होगी कि कई सारे लोग सोने से अपना नाम लिखवाते हैं या फिर कई सारी सोने की अलग अलग तरह की चीजें बनवाते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर उन चीजों को बनाया कैसे जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये पूरा कमाल लेजर टेक्निक का है। जी हाँ, असल में लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा सोने की प्लेट पे कटिंग करके बिल्कुल परफेक्ट शेप तैयार किया जा सकता है। अब देख सकते हैं कि कैसे सोने की इस प्लेट के ऊपर लेजर की किरणों का इस्तेमाल करके इसे काटा जा रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप सोने के किसी भी खूबसूरत डिजाइन को बनवा सकते हैं, फिर चाहे वो डिजाइन फूलों का हो या फिर पत्तियों का या फिर किसी तरह की मुहर हो। यहाँ तक कि अगर आप सोने की प्लेट पे अपना नाम भी बनवाना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस आपको कंप्यूटर पे उस डिजाइन को सेलेक्ट करना है और फिर कंप्यूटर से लेजर मशीन को अटैच कर देना है, जिसके बाद लेजर मशीन के अंदर आप जितनी मोटाई और चौड़ाई का अपना डिजाइन बनवाना चाहते हैं उसी हिसाब से सोने के टुकड़े को रख देना है, जिसके बाद सारा काम मशीन खुद ब खुद ही आसानी से करके रख देगी। वाकई दोस्तों इस मशीन के काम करने का तरीका किसी जादू से कम नहीं लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सोने से भरपूर इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।